भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण शतरुद्र संहिता में काल भैरव का महात्म्य, विश्वानर की तपस्या, शिव जी का प्रश्न होकर उनकी पत्नी सुचेष्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान से आपका परिवार का कल्याण करेंगे और कथा पूरी सुनिए। तदंतर भगवान शंकर के भैरवावतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुनि, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अनियंत्रण भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वही जन्म में दुख भोगकर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सर्वभावावतार का वृत्तांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रश्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक स्मरण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्निरूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से ग्रहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमणी तट पर नरपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यतम शिवभक्त ब्रह्मतेज की निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्मा यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचेष्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को पीड़ लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या सुचेष्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंद प्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से
आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है, और वह है गृहस्थों के लिए उचित भी है। उससे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामी, यदि मैं वर पाने योग्य हूं और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर शरी का पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहता। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाजस्थ हो गए और हृदय में यो विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्म मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ही ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदनंतर वे एक पत्नीवर्ती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के विरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यटन भक्ति पूर्वक उत्तम विरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे दिश पर प्रातः काल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही विरेश के निकट पहुंचे तो ही उन तपोधन को उस लिंग मध्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्त का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा और बारंबार नमस्कार है यो उनका हृदयोद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान, आप ही एकमात्र आदित्य ब्रह्मा हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसीलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु, आप इस सबके कर्ता हरता हैं तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं। इसीलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रंजू में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रभाव का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिससे ज्ञान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभु, जल में जो शीतलता, अग्नि में धाकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है,
वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूं। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका बीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिहा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूं। इस आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है और न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगेंद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उससे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। इस न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूं। समरारी आप स्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं। नंदीश्वर कहते हैं, उन्हें यो स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे। तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनिश्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, और अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वानर कृत्य कृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सूची विश्वानर से बोले। सूचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुषुम्ना के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामती, मैं सुषुम्ना के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमयी अभिलाषा षष्टक स्तोत्र का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वदा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्रोत्र के समान है। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, अंतर ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर ने भी प्रश्न मन से अपने घर को लौट गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।